वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 8th चैप्टर और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में आपको पेज नंबर 211 पे जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो करवाऊंगा। देखो यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए हुए वो कैसे होंगे ये सारा ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको ड्रॉ करके भी आपको दिखाया था कि अगर हमको ये दिया हो कि डायगोनल एंगल को कितने डिग्री में डिवाइड कर रहा है या फिर हमको एक साइड और डायगोनल की वैल्यू दी हो तो उसका यूज करके हम रेक्टेंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ जो क्वेश्चन दिए उसको भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स अपोजिट एंगल्स इनटू 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जहां एक डायगोनल अपोजिट एंगल को 50 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इसका नाम रख दो ए बी। अब बी से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि डायगोनल अपोजिट एंगल को 50 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ ए से 50 या 40 कोई सा एक एंगल ले सकते हो। जैसे 50 डिग्री हमने ले लिया तो 50 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये 50 डिग्री है, जहां ये कट करेगा वहां एक और पॉइंट हमको मिल जाएगा, जैसे हमने इसका नाम सी रख दिया। अब इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए ए से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो 90 डिग्री पे। इसी तरह से सी से 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। तो यहाँ आपको ये जो पॉइंट है ये डी हो जाएगा। तो अब ये टोटल हमने 90 डिग्री लिया था और ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो आपने देखा डायगोनल अपोजिट एंगल को 40 डिग्री और 50 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमको बनाना है। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है किसी भी लेंथ की, इसका नाम रख देते हैं, जैसे ये ए हो गया और ये बी। अब बी से 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब डायगोनल हमको 50 डिग्री और 40 डिग्री का चाहिए, तो ए से 50 डिग्री पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ए वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से पास होते हुए यहाँ आके कनेक्ट हो जाए। जहाँ ये आके मिल रहा है इसको हम सी नाम दे देते हैं। अब इसी तरह से ए से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से सी से 90 डिग्री पे एक पॉइंट लगाएंगे और ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा डी वाला पॉइंट हो गया। तो ये हमने 50 डिग्री मेज़र किया था और ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये इतना 40 डिग्री होगा। यहाँ पर 90 डिग्री हमने मेज़र करके ड्रॉ किया, यहाँ भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया जिसके अंदर जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को 50 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स अपोजिट एंगल्स इनटू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ फिर से हमको एक रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पर जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को 45 डिग्री और 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए बना लेते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू। अब 90 डिग्री पे क्यू से एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से पी से भी 90 डिग्री पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो दो साइड रेक्टेंगल के बन जाएंगे। तो ये दोनों लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब जैसा कि हमसे कहा है कि जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, तो पी क्यू से 45 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं आर। अब एक पॉइंट और चाहिए, यानी ये लाइन हमको ड्रॉ करनी है। तो एक तरीका तो जैसा कि मैंने ये वाले में आपको बताया कि यहाँ से 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दो, जहाँ कनेक्ट होगा वो आपको एस वाला पॉइंट मिल जाएगा और इस तरह से आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि आप जानते हो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो क्यू आर वाली जो लेंथ है वही पी एस की लेंथ होगी। तो कंपास पे हम ये क्यू आर वाली लेंथ ले लेते हैं। निडल रखा हमने क्यू पे, इसको ओपन करके आर तक ले जाएंगे। अब पी पे निडल लग के ऐसे आर कट कर देंगे, जहाँ कट हो रहा है वही पॉइंट हमारा एस हो जाएगा। बस आर और एस को ज्वाइन कर दो। तो ये हमने 45 डिग्री बनाया था और ये जो लाइन है वो 90 डिग्री पे है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री, यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स। अब साइड्स के बारे में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? तो चलो साइड की जो लेंथ है उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो 6 और उसके बाद 1 2 3 थर्ड वाली छोटी लाइन। तो ये जो लेंथ है वो 6.3 सेंटीमीटर है। ऊपर देखो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये भी 6.3 है। पीएस वाली जो लाइन है वो भी 6.3 सेंटीमीटर है। जो आर क्यू है वो भी ऑलमोस्ट 6.3 6.4, एक आध मिलीमीटर का थोड़ा एरर आ जाता है वो। यानी इस रेक्टेंगल के चारों जो साइड है वो इक्वल लेंथ के हैं, तो ऐसे रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कहते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रॉ हुआ है वो एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड्स इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर।
तो एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है जहां एक साइड आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और जो डायगनल है उसकी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना, पहले एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना। जैसे इसका नाम रख दिया आपने PQ। अब इस Q से 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना सीधा। फिर कंपास का यूज करके 8 सेंटीमीटर की वैल्यू ले लेना। फिर निडल को P पे रख के ये जो Q से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है वहां एक आर्क बना देना। जहां ये आर्क कट कर रहा है इस लाइन को, इस पॉइंट को एक और नाम दे दो, जैसे PQ, इसका नाम R रख देते हैं। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये डायगनल बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। ये नीचे हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। अब P से भी ऐसे ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लो। RQ की जो लेंथ है वही P और यहाँ एक और पॉइंट हमको चाहिए होगा S, तो सेम होगी। तो कंपास पे इसकी रीडिंग लेके यहाँ आर्क बना दो और ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर वाला एक साइड ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर है, इसका नाम रख देते हैं, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया। अब डायगनल हमको 8 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन उससे पहले B से हम 90 डिग्री पे एक सीधा ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब A से एक डायगनल बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की लेंथ कंपास पे ले लेंगे। निडल हमने 8 पे रखा और जो पेंसिल की टिप है उसको ओपन करके 0 तक ले जाएंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब A पे रख के हम एक आर्क कट कर देंगे। जहाँ पर ये कट हुआ है ये हमारा 3rd पॉइंट है। चलो इसको हम C नाम दे देते हैं। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब A से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से C से 90 डिग्री पे एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। 90 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉर्नर पे रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है, इसलिए यहाँ से 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री हमने ले लिया ताकि हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री और ये 8 सेंटीमीटर, इसका नाम हम D दे देते हैं। ये जो वर्टेक्स है यानी ये जो कॉर्नर है। अब देखो स्केल रख के आप देख भी सकते हो कि सही बना कि नहीं। इधर ये हमारा 0 वाली लाइन पे है और ये 8 वाले पे, यानी ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है जो कि डायगनल है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ whose sides is 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल जैसे 3rd वाला हमने किया है वैसे ही होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज है। वहां साइड 4 सेंटीमीटर था, यहाँ 3 सेंटीमीटर है। वहां डायगोनल की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर थी, यहाँ 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी सारा काम वही करेंगे जैसा हमने 3rd वाले में किया। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।